एक दिन पहले ही ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी। मुद्दा केवल अपनी टीएमसी के सांसद या विधायकों के बागी होने का नहीं था। मसला था नई सरकार में गरीबों की आवाज को कुचलने का, उनकी रोजी रोटी कमाने के जरिए को निस्तेनाबूद कर देने का। मुद्दा था पश्चिम बंगाल के हॉकर्स पर अन्याय का। ममता बनर्जी का वो रंग देखकर, वो रूप देखकर उनका पूर्व सहयोगी जो फिलहाल बीजेपी की गोद में बैठकर पश्चिम बंगाल के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो शायद बेचैन हुए उठेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि ममता बनर्जी अगर सड़क पर कभी उतरी और संघर्ष करना शुरू किया तो कम्युनिस्ट पार्टी का सालों दशकों का जो साम्राज्य था वो उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो पहले से भी जनता में नाराजगी है। तो जैसे ये हुआ उसके बाद दो बड़े घटनाक्रम कहे जाए या दो बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है ऐसे वक्त में जब टीएमसी के सांसदों पर, ममता गुट वाले टीएमसी के सांसदों पर हमले हो रहे हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो यह साजिश क्या है, किसने रची, क्या हुआ, वो दिखाऊंगा। और दूसरा दिखाऊंगा एक आदेश। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अंदर तक इतनी घबरा गई है ममता बनर्जी के सड़क पर उतरते ही कि हालत खराब है? क्या क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और मैं बार बार जिक्र करता हूं कि अगर बीजेपी के तमाम नेताओं के बारे में अगर कहा जाए, क्योंकि वो राजनीतिक जो राजनेता होते हैं एक दूसरे की राजनीति करने के तरीके को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर कोई राजनेता पुराना आपका साथी तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के ऊपर बेईमान होने का, भ्रष्टाचारी होने का, घोटालेबाज होने का, शान शौकत से रहने का, इन सब चीज़ों का कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। कितनी कोशिश कर लीजिए, मैं लिख कर दे रहा हूं, मोदी शाह दोनों पूरी ताकत लगा ले नहीं कर सकते। ये बयान दे दिया, वो बयान दे दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, टीएमसी के सांसद विधायक जो उन पर कितने आरोप लगे, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ एक आरोप नहीं लग सकता। ये जानते हैं बीजेपी वाले। लेकिन इन सब के साथ शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु अधिकारी कोई नए नवेले टीएमसी के नहीं, टीएमसी में लंबे समय से जुड़े रहे। ममता बनर्जी के साथ कई बार वो संघर्ष करते भी दिखे। ये बात भी सच है कि संघर्ष किया है शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि अगर ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, आंदोलन करती हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता का समर्थन उन्हें मिलता रहा है। और एक बार फिर वैसे ही कुछ उतरी। पहले वो दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा कि इस घटनाक्रम के फौरन बाद ये कैसा कदम उठाया गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश के तौर पर उसे देखा जा रहा है। क्या किया गया ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। देख रहे हैं टीएमसी के नेता कार्यकर्ता, वो तो हैं ही, पीछे भारी तादाद में हॉकर्स हैं जो पश्चिम बंगाल, खासतौर पर कोलकाता में सड़क पर उतरे। हॉकर्स जो है, हॉकर्स, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही थी। उस एवज में, उसके विरोध में हॉकर्स ने प्रदर्शन किया, तो मार्च में शामिल हो गई जाकर ममता बनर्जी। तो देखिए ये लिख भी रहे हैं, पहले क्या है, सांसद साथ छोड़ रहे हैं, विधायक बागी हो रहे हैं, भतीजे को आए दिन ईडी जाना पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को सैल्यूट, हार नहीं मान रही। जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोलकाता के धर्मतल्ला में हॉकर्स के विरोध में मार्च में शामिल हुई। तो ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। अब चूंकि आपका कोई पुराना साथी है और उसके वो जानता हो कि अगर आपकी इस नीति रीति से उसकी सियासत पर, उसकी सत्ता पर कोई असर पड़े, तो वो अपने आकाओं को नाराज थोड़ी ना करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी जानते हैं ममता बनर्जी ने, आप सोचिए, कांग्रेस लंबे समय तक, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस लंबे समय तक लगी रही कि पश्चिम बंगाल में कुछ किया जाए। ये कम्युनिस्ट पार्टीज का जो गढ़ बन गया है, यहां से इन्हें हटाया जाए। नहीं हो पाया, नहीं कर पाई कांग्रेस। लंबे समय, दशकों तक रही है कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में। उसे हटाने का काम केवल एक पार्टी कर पाई, वो है टीएमसी और है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ममता बनर्जी। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी इस संघर्ष की, इस आंदोलन की, इस जो विरोध मार्च है, इसकी ताकत को समझते हैं। अब जरा एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखते चलिए यहाँ क्या हो रहा है। Okay, what is happening here is quite unprecedented. It's 9:33 p.m. and this is the residence of Mamata Banerjee.
here. Okay. देखते चलिए। PSOs of 2 decades have been asked to report to the office at 7 o'clock. Now the rest of the police are here. There is no policeman here. This is the gate. I'm inside with her. Now there's a gate. 2 or 3 have been kept behind. Now at the back. Yeah. This is highly risky. So what I'm trying to do. अब ये हैं डेरेक ओब्रायन, ये सांसद हैं टीएमसी के। अब इन्होंने कहा है कि 9:30 बजे रात की हो रहा है। ममता बनर्जी के जो पिछले 20 साल से पीएसओ थे वो जा रहे हैं, आपने देख भी लिया होगा, उनके कंधे पर बैग है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो छोड़ कर जा रहे हैं ममता बनर्जी का ये घर खाली, जबकि ममता बनर्जी उस वक्त घर के अंदर मौजूद है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों जब अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ, कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, सर फाड़ दिया गया था, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी की सारी हदें पार कर रहे हैं उन्मादी। ऐसे में आप सोचिए कि ममता बनर्जी तो 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा अचानक हटा ली जाती है। इसको लेकर साकेत गोखले उन्होंने भी लिखा, यह अमित शाह का बहुत सस्ता, बहुत निम्न स्तर का काम है। यह दावा साकेत गोखले का, उनका कहना है कि 3 टर्म की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाती है, क्योंकि वजह ये बताते हैं वो सड़क पर उतरी थी, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई। और सोचिए अब एक मुख्यमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़, उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को सुरक्षा, पहले बात तो देखिए नैतिकता के आधार पर, नीति के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा मिलती रही है, हर एक को मिलती है सुरक्षा अगर आप हैं, लेकिन यहाँ नहीं दी जा रही। और मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर आप वाकई देखेंगे तो ममता बनर्जी की जान खतरे में नहीं है क्या? जो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कल्याण बनर्जी के साथ हुआ, टीएमसी के नेताओं के साथ हो रहा है, तो क्या ये जिंदगी से खिलवाड़ करने का खेल नया शुरू किया गया है? अब आते हैं एक और खबर पर, यह भी देखिए कैसे तोड़ा जाए। टीएमसी टूट रही है, बागी हो रहे हैं विधायक, बागी हो रहे हैं सांसद, मान क्यों नहीं रही ममता बनर्जी? यही है ना कहानी? अगर ऐसा नहीं तो खबर पढ़िए। इस बार कमाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतिम रोक हटा दी है, क्लोज। मतलब आप कभी भी चाहें गिरफ्तार कर लें। इस फैसले से टीएमसी के महासचिव की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली पर नवंबर 2025 में दी गई रोक को हटा दिया गया। फिलहाल ये एक मामला जिसके तहत उनको छूट मिली थी, उसको हटा लिया गया है। अब अभिषेक बनर्जी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। ममता के भतीजे पर मध्य प्रदेश से आई है मुसीबत। अब आप सोचिए, केवल ममता बनर्जी आंदोलन के लिए सड़क पर उतरती हैं, सुरक्षा हटा ली जाती है, कोर्ट आदेश देता है कि अभी गिरफ्तार कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी, जब चाहे तब अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लें। बताएगा कोई ये सही हो गया या प्रयोग? नमस्कार।